Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शंस के बारे में जो कि कपल्स को आईवीएफ के दौरान होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जो इनफर्टिलिटी है केवल एक फ़ीमेल के कारण हो सकती है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक फ़ीमेल ही इसका कारण हो सकता है। मेल्स में भी शुक्राणु की कमी हो सकती है या शुक्राणु अबनॉर्मल हो सकते हैं, उनकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए खाली फीमेल को ब्लेम करना है कि वही एक कारण होगा इनफर्टिलिटी का, तो ये नहीं है। इसमें मेल और फीमेल दोनों को भी कारण हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि क्या आईवीएफ का प्रोसेस जो है वो पेनफुल होता है। आईवीएफ का प्रोसेस पेनफुल नहीं होता। इसमें जो इंजेक्शन लगते हैं वो करीब 10 से 12 दिन के लिए लगते हैं और वो एक बहुत पतली नीडल से लगते हैं। ये इंजेक्शंस के लगने के बाद जब आपको पिकअप होता है, जिसको हम कहते हैं ओवम पिकअप होता है, तो वो एक अंडर एनेस्थीसिया होता है और वो ट्रांसवेजाइनली होता है और पेट पे कोई कट नहीं आता। इसके लिए 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आपको डे केयर में होगा 4 से 5 घंटे आपको हॉस्पिटल रुकना होता है। इसके बाद जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो एक कैथेटर, बहुत पतला से कैथेटर के द्वारा एम्ब्रियोज को, भ्रूण को आपके यूट्रस में रखा जाता है, जो कि एक पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। इसके बाद 2 दिन का रेस्ट होता है और उसके बाद आप अपना जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो धारणा है कि आईवीएफ का प्रोसीजर है इसमें आपको जॉब को क्विट करना होगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह कर सकते हैं। आप इंजेक्शंस को मॉर्निंग या सुबह ले सकते हैं। इंजेक्शंस पेन के रूप में भी आते हैं जो कि एक पतली सी नीडल से आप लगा सकते हैं। तो ये धारणा कि आपको पेनफुल है, आपको जॉब क्विट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आईवीएफ के प्रोसेस के द्वारा। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जब आप किसी भी सेंटर में आईवीएफ के लिए चूज़ करते हैं तो आप ये सोचिए कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ पे मेडिकेशंस कैसे यूज़ हो रही है, वहाँ की आईवीएफ लैब कैसी है। तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपके आईवीएफ का सक्सेस रेट। बहुत सारे कपल्स के मन में ये धारणा आती है कि आईवीएफ की कॉस्ट क्या होगी, क्या ये बहुत महंगा इलाज होता है। ये बहुत महंगा इलाज नहीं होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि क्या मेडिकेशन है, क्या आपका प्रोसीजर हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इसके अंदर ईएमआई के प्लान्स भी अवेलेबल होते हैं और फ्लेक्सिबल पेमेंट के प्लान भी अवेलेबल होते हैं। ये सब फैक्टर्स आपके आईवीएफ की सक्सेस को दर्शाते हैं या उसको बढ़ाते भी है। अगर आपकी दवाइयाँ अच्छी होंगी, आईवीएफ की लैब अच्छी होगी, आपका ट्रेन डॉक्टर होगा, ट्रेन एम्ब्रोलॉजिस्ट होगा, तो ये सब फैक्टर्स आपके आईवीएफ के सक्सेस को बढ़ा देते हैं। दूसरा धारणा होती है कि क्या आईवीएफ एक गारंटी प्रदान करता है, क्या पक्का हमें बच्चा हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे पेशेंट मन में ये सोचते हैं। ऐसा नहीं होता। आईवीएफ एक गारंटी नहीं होता। आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है। इसमें इस ट्रीटमेंट के सक्सेस के लिए डिपेंड करता है कि आपकी एग क्वालिटी कैसी है, आपके स्पर्म्स कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी एज कैसी है, किस सेंटर पे आप आईवीएफ करा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उनकी आईवीएफ लैब कैसी है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आईवीएफ का सक्सेस रेट। तो ये कहना कि हाँ ये गारंटेड है, नहीं, ये गारंटेड नहीं होता। इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे आपका जो एम्ब्रियो बनता है या जिसको हम कहते हैं भ्रूण तैयार होता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो आपकी बॉडी में जाके इम्प्लांट होगा या नहीं होगा, ये सब फैक्टर्स पे ही आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड करता है। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्या आईवीएफ में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। अगर आईवीएफ पे जब ट्रांसफ़र करते हैं एम्ब्रियोज़ का, ये डिपेंड करता है कि कौन से डे पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डे 3 करते हैं, डे 5 करते हैं। और आपके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। आप अपने डॉक्टर या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं और सिंगल एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो सिंगल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या एम्ब्रोलॉजिस्ट जो वहाँ सेंटर पे एम्ब्रोलॉजिस्ट है उनसे बात करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने हैं। जब कपल्स आईवीएफ की तरफ बढ़ते हैं तो उनको लगता है बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। उन टेस्ट में एक टेस्ट होता है एएमएच, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन रिजर्व। जब कपल्स का ओवेरियन रिजर्व कम आता है तो उनको लगता है कि वो सेल्फ एग से प्रेग्नेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनमें कि एएमएच कम है और वो अपने एग से प्रेग्नेंट हुए। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एएमएच कम है तो हम क्या करें, हम आईवीएफ कराएं या नहीं कराएं। अगर आपका एएमएच कम है तो आप आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एएमएच आपके ओवेरियन रिजर्व को दर्शाता है, ये उसकी क्वालिटी को नहीं दर्शाता आपके एग्स की। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपकी 2-3 एम्ब्रियोज भी बन जाते हैं तो आपके अंदर चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने का।
अगर आपका ओवेरियन रिजर्व कम होता है तो एक थेरेपी आती है जिसको कहते हैं पीआरपी। इसमें आपका ब्लड लिया जाता है और उसमें से प्लाज्मा को अलग करके सेपरेट करके आपके ओवरीज में इंजेक्ट करते हैं। इससे कुछ चांसेस होते हैं कि आपके एग नंबर्स बढ़ जाए। अगर आपका रिजर्व कम है तो आप इस थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। दूसरा होता है स्टेम सेल थेरेपी भी, जिससे भी आपका ओवेरियन रिजर्व बेटर हो सकता है। ये दोनों थेरेपीज़ कराने के बाद अगर आपको चाहते हैं कि अपने एग से प्रेग्नेंट होना तो वो कोशिश कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि किस एज तक आईवीएफ करा सकते हैं। अगर फीमेल की एज 50 से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं होती, और मेल की एज 55 से ज़्यादा है तो वो आईवीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फीमेल्स अप टू द 50 एंड मेल्स अप टू द एज ऑफ 55 आईवीएफ करा सकते हैं। कई कपल्स में ये धारणा होती है कि हमारा एक बार आईवीएफ फेल हो गया, हम कितनी बार आईवीएफ करा सकते हैं। ऐसा इसमें कोई नंबर नहीं है, पर अगर आपका एक बार आईवीएफ फेल हो गया है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप एक बार नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कोई चीज़ रह गई है या कोई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र हैचिंग है, एम्ब्रियो ग्लू होती है या पीजीडी होती है। जिन पेशेंट में मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए होते हैं या अबॉर्शंस हुए होते हैं वो पीजीडी करा सकते हैं, देखने के लिए कि कौन से एम्ब्रियोज हेल्दी है। इसके अंदर एम्ब्रियोज की बायोप्सी की जाती है और ये पता चल सकता है कि कौन सा एम्ब्रियो हेल्दी है, कौन सा एम्ब्रियो अनहेल्दी है। जो कि हेल्दी एम्ब्रियोज होते हैं वो आप अपने अंदर ले सकते हैं, आपके यूट्रस में हेल्दी एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। आईवीएफ के प्रोसीजर के बाद कई बार ये धारणा होती है कि क्या करेंगे, 15 दिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रहेंगे, ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे। आपको ऐसी ज़रूरत नहीं होती। आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 दिन का रेस्ट की ज़रूरत होती है। 2 दिन के बाद आप नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। अपनी डाइट में आपको ये होता है कि हेल्दी डाइट लेनी होती है, और अपनी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अपनी मेडिसिन को बिल्कुल टाइम पे लेना होता है। बहुत सारे कपल्स में ये धारणा होती है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया है तो उसके बाद हमें 15 दिन का रेस्ट लेना है। हम क्या कर सकते हैं, आपको 15 दिन की रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जब ट्रांसफ़र के 2 दिन तक आप रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना रूटीन कार्य कर सकते हैं। बहुत सारा हेवी वेट या हेवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती, पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें होता है कि आपको अपनी मेडिकेशन बिल्कुल टाइम पे लेनी होती है। उसके टाइमिंग्स, उस पूरी मेडिकेशन का हमेशा ध्यान रखना होता है। और अगर आपको कोई सिम्टम्स भी आते हैं या कभी वॉमिट होती है या आपको इनडाइजेशन होता है तो आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह कर सकते हैं, और वो जो भी दवाई बताए उसके हिसाब से वो दवाई ले सकते हैं। तो ये जो धारणा कि 15 डेज़ का रेस्ट है, ये ज़रूरत नहीं होती। 1-2 दिन का रेस्ट ही आपके लिए सफिशेंट होता है, क्योंकि एम्ब्रियो इतने टाइम में इम्प्लांट हो जाता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी सफदरजंग एन्क्लेव। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो गए उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update.